नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हमारे साथ में जुड़े हैं जयपुर मौसम विभाग से निदेशक राधेश्याम शर्मा जी। तो ये हमें बताएंगे कि इस बार जो राजस्थान में बदलता हुआ मौसम है, मौसम बदलते हुए चरम पर है, तो मौसम किस प्रकार बदल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इस बदलते हुए मौसम में खास क्या जानकारी है। तो सर, स्वागत है आपका फैक्ट इंडिया में। तो इस बार राजस्थान का जो बदलता हुआ जो मौसम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्टिविटीज़ इस बार मौसम में हो रही है? देखिए, विशेषकर इस मानसून प्री मानसून सीजन की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब तक जो है वो औसत से 189 यानी 189 mm बारिश जो है वो अब तक राजस्थान में दर्ज हुई है। और जहां इस सीज़न में राजस्थान में हीट वेव का दौर देखने को मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड मई। तो अब तक जो समर सीजन रहा है स्पेशली, तो हमने देखा है कि बहुत एक्सेप्शनली हॉट कंडीशंस नहीं देखने को मिली है। टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर प्लेसेस पे बिलो नॉर्मल रहा है। हीट वेव की यदि बात करें तो अब तक जो है वो मुश्किल से कोई 2-3 दिन का एक हीट वेव का स्पेल दर्ज हुआ है। और फ़िलहाल यदि देखें तो अभी भी अगले जो मई के जो बचे हुए दिन हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस या ज़्यादा अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स की कंडीशंस दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आगे जो मई का जो आखिरी सप्ताह है इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंधी, बारिश और कुछ थंडर एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो बदलते हुए यदि मौसम की बात करें तो मैं कहूँगा कि राजस्थान में इस समर सीजन में ज़रूर जो है वो हमेशा से कुछ अलग वेदर कंडीशंस ऑब्जर्व हुई है, चाहे वो हीट वेव की बात करें, चाहे टेम्परेचर्स की बात करें, चाहे थंडरस्टॉर्म और रेन की बात करें। तो विशेष रूप से बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है और इसके असर से जो है वो राजस्थान में ये इस वर्ष स्पेशल चेंजेस देखने को मिले हैं। जी, बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि इस बार इंस्टा पे देख लो, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चाएं हैं इस पे है, जो जोक बन चुके हैं। ये कभी बारिश, कभी धूप, तो कभी ऐसा मौसम है जो बैक टू बैक बदलता जा रहा है। दोपहर में कुछ, सुबह कुछ, ऐसा मौसम होते जा रहा है। तो सर, इसमें कुछ मानवीय ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इससे बदलाव हो रहा हो, जिससे प्रकृति में, नेचर में कुछ बदलाव जो हो रहे हैं, उसमें जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उनसे कोई इफेक्ट हो रहा है? देखिए, वातावरण में जो चेंजेज होते हैं या क्लाइमेट चेंज जो हमने पढ़ा है, स्पेशली यदि ग्लोबल स्केल पे या लार्ज स्केल पे बात करें तो सबसे पहले जो चेंज है वो टेम्परेचर में रिपोर्ट हो रहा है। राजस्थान के लिए भी देखें, चाहे इंडिया के लिए यदि लास्ट 100 एंड अबव ईयर्स की यदि टेम्परेचर कंडीशंस देखें तो नो डाउट कि टेम्परेचर्स में कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और जब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस है, यानी जो हीट वेव की कंडीशंस है या जो कोल्ड वेव की कंडीशंस है, उनमें भी बदलाव जो है वो कुछ वर्षों में देखा जा रहा है। तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट 30-40 ईयर्स में जो हीट वेव की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो हमारे स्टेट का और जो इवन ग्लोबल स्केल पर भी काफ़ी जगह पे जो स्टडी अभी सामने आई है उसमें यही इंडिकेशन है कि टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो उसमें बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अब क्या होता है कि यदि टेम्परेचर्स में इंक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रेनफॉल के ऊपर में आता है। ये बेसिक जो है वो एटमॉस्फेरिक यूँ कहें कि फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो जब टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा तो उसका जो दूसरा इम्पैक्ट जो एटमॉस्फेयर पे देखने को मिलेगा वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के रूप में मिलेगा। और यदि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होगी उसमें भी बदलाव होगा। तो इट मीन्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से जो बारिश का अमाउंट है वो भी चेंज होगा, अफेक्ट होगा। और जो इंटेंसिटी ऑफ रेन है उस पर भी अफेक्ट होगा, उस पर भी चेंज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। राजस्थान में यदि देखें तो रेनफॉल की यदि बात करें तो रेनफॉल में हमारे राजस्थान में पिछले यूँ कहें कि लेटेस्ट 50 साल और उससे एक डिकेड बैक यदि 50 सालों की यदि बात करें तो राजस्थान में जो रेनफॉल है मानसून सीजन में बढ़ोतरी हो रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि बात करें, मैप के थ्रू यदि बताऊं
हाँ जी। तो हम राजस्थान पे हम फोकस करते हैं क्योंकि राजस्थान में एक तरफ रणथंभौर है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे एरियाज़ हैं। तो उन पर है जो किस तरह से इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे कि किस तरह से उन पर प्रभाव पड़ेगा और इस तरह आज आने वाला समय है उसमें कैसा वो मौसम रहेगा। हम ज़िले के स्तर पर समझेंगे कि ज़िले के स्तर पर किस तरह की इस बार गर्मी रहेगी, किस तरह इस बार मानसून रहेगा, मानसून में कितनी जो बारिश होगी, क्या उसका टाइमिंग होगा, वो हम आज समझेंगे। तो सर बताइए। देखिए, जो मानसून सीजन के दौरान जो रेनफॉल में जो चेंज है, ये जो मैप यहाँ पे दिखाया गया है, ये पूरी इंडिया में होने वाले जो ऑब्जर्व रेनफॉल में जो चेंजेज है उसको बताया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ जो एरिया है यहाँ पे, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग वेस्ट राजस्थान और जो मध्य प्रदेश, गुजरात का जो एरिया है, ये ब्लू कलर में दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ एरिया जो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के जो इलाके हैं, ये ऑरेंज और क्रीम कलर में दिखाए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो कुछ इलाके रेड कलर में दिखाए गए हैं, यानी कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे पूरे प्रदेश में यदि जो डिफरेंस जो रेनफॉल में देखें तो करीब करीब सबसे ज़्यादा जो कमी बारिश में रिपोर्ट हो रही है वो पूर्वोत्तर भारत के हैं। इसके अलावा जो पूर्वी भारत के जो प्रदेश हैं यहाँ पर भी जो रेनफॉल में है कुछ कमी रिपोर्ट हो रही है। लेकिन केवल जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न जो इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे जो है वो पिछले 50 सालों में यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे रेनफॉल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि अब राजस्थान में जो देख रहे हैं, तो सर आपके कहने का मतलब है कि जो ये वाला जो है एरिया उसमें बरसात का है जो बड़ा है। जी बिल्कुल ये यही इंडिकेट कर रहा है। आप देखेंगे कि जो डार्क ब्लू में है वो 10 से लेके करीब 32 mm तक रेनफॉल में बढ़ोतरी हुई है। टोटल अमाउंट ऑफ रेन में ये एरिया जो इंडिया का जो है नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो इन इलाकों में रेन में बढ़ोतरी हो रही है। और सर हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, फोकस राजस्थान पे करें, तो सर वो ज़रा डिटेल में समझाइएगा। और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि राजस्थान में जो आप देख रहे हैं, आप भी जो सर ने बताया जो एरियाज़ हैं उसमें बारिश की जो संभावना इस बार ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए जिलावार यदि देखें तो ये राजस्थान का मैप दिखाया गया है। आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जो साउथ राजस्थान के जो साउथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी उदयपुर संभाग के, वहीं अजमेर, पाली और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इधर कोटा संभाग में बात करें तो बारां, झालावाड़, यानी राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से हैं, गुजरात की तरफ से लगने वाले या मध्य प्रदेश की तरफ से लगने वाले, इन जिलों में जो अमाउंट ऑफ रेन है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आप देखेंगे ये जो ब्लू जो कलर में दिखाए गए हैं, यहाँ पे 50 से 70 mm तक की रेनफॉल में मानसून सीजन में बढ़ोतरी हुई है। डार्क ब्लू सिर्फ यहाँ दिख रहा जी, है। सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो इंक्रीज जो रेन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो ज़्यादा है। लाइट ब्लू है, इट मीन्स इंक्रीज तो हुआ है बट अमाउंट ऑफ रेन कम है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लू है। सबसे ज़्यादा जो डार्क ब्लू दिखाए गए हैं वो साउथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है, रेन में बढ़ोतरी जो हुई है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। और यदि जो नॉर्थ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स देखें, जैसे ये धौलपुर है, करौली, अलवर, भरतपुर और इधर जो हनुमानगढ़ के इलाके हैं, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, स्पेशली जो यूपी और जो हरियाणा से लगने वाले हैं, इन जिलों में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे बारिश में कमी भी हुई है। बट ओवरऑल पूरे प्रदेश में देखें तो करीब 20 mm की रेनफॉल में बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेकिन सर हम देखते हैं कि अलवर है, करौली है, ये फॉरेस्ट एरियाज हैं सर। यहाँ पे सर इसका है जो फॉरेस्ट है, करौली में भी है जो है केवला देवी माता का जो वो है फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे बारिश की कमी कैसे सर, इस बार मौसम में इतना बदलाव कैसे? देखिए ये केवल 1 वर्ष का ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये लेटेस्ट 50 ईयर्स का रेन और एक डिकेड बैक 50 ईयर्स का डिफरेंस है, यानी 1960 से 2010 का एक 50 ईयर का पीरियड ले लें और एक 1971 से 2020 का पीरियड ले लें, तो रिसेंट 50 ईयर्स में ये चेंजेज है। और ये जो है वो ऑब्जर्व्ड चेंज है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें कई फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, मानसून ट्रफ लाइन का, इसके अलावा विंड पैटर्न का, सर्कुलेशन का, तो उसके बेस में जो मार्जिनल चेंज है वो मैंने आपको रिफ्लेक्ट किया।
तो सर इस बार है जो नई सौगात जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और चूरू जैसे जिले हैं उनके लिए इस बार नई सौगात देखने को मिल रही है सर, क्योंकि काफ़ी जो पिछले कुछ सालों में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में है जो बदलाव देखे जा रहे हैं। नहीं तो सर अगर हमें सामान्य तौर पे देखा जाता है कि उन्हीं एरियाज़ में बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ पे जहाँ पे पेड़ पौधों की ज़्यादा संख्या होती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि धौलपुर में है जो इस बार डार्क ब्लू दिख रहा है, और हाँ डूंगरपुर में है जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है, और जैसलमेर, जोधपुर। सर इस बार मौसम जो मानसून होगा उसका टाइमिंग आप बताएं कि किस तरह से टाइमिंग होगा और किस तरह से मानसून की है जो इस बार आगामी होगी। देखिए, इस वर्ष मानसून सीजन के लिए ऑलरेडी मौसम विभाग नई दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा फर्स्ट प्रेस बिल रिलीज इशू किया जा चुका है, और पूरे प्रदेश में यदि इंडिया एज ए होल के लिए यदि बात करें तो इस बार औसत का 96% रेनफॉल होने के लिए ऑलरेडी फोरकास्ट किया गया है। और रिसेंटली एक मानसून ऑनसेट को लेकर भी प्रेस रिलीज जारी किया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, तो इस बार जो है वो करीब 3 दिन की देरी से, यानी 4 जून को मानसून जो है वो केरल में पहुंचने का अनुमान है। तो ऐसा फोरकास्ट अभी केरल में पहुंचने के लिए किया गया है। राजस्थान में यदि मानसून की बात करें तो केरल में पहुंचने के बाद करीब 25 दिन की देरी के बाद राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है, यानी 25 जून को राजस्थान में साउथ ईस्ट और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है। लेकिन इस बार राजस्थान में कब आएगा ये अभी मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दबाजी है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही केरल में मानसून पहुंचता है उसके बाद मानसून के आगे बढ़ने के लिए क्या कंडीशंस होती है तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। जी सर, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था, मैं फिर से एक बार ऐड करना चाहूँगी कि इस बार जो बदलाव काफ़ी समय से देखा जा रहा है, लेकिन ये बदलाव है जो तेज़ गति से अभी हैं जो होते जा रहे हैं, तो इस बार इस पे जो मानवीय क्रियाकलापों का क्या इफेक्ट हुआ है जो ये बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, मौसम में जो बदलाव है इसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, और इसके जो मुख्य वजह है ये मेनली 2 प्रकार की मेन कारण है इसके पीछे। एक तो देखिए नेचुरल कॉज भी है, प्राकृतिक कारण है। तो प्राकृतिक कारण के अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मैन मेड है, या यूँ कहें कि मानवीय गतिविधियों पर आधारित है। तो पिछले जो 30, 40 या 50 सालों का जो टेम्परेचर्स, जो एडवर्स वेदर कंडीशंस, इसके अलावा हेवी रेन, साइक्लोन का जो स्टडी है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिसेंट 30-40 ईयर्स में टेम्परेचर्स का जो इंक्रीजिंग रेट है वो ज़्यादा है, और जो रेनफॉल में वेरिएबिलिटीज़ है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। तो कुल मिलाकर मानवीय जो गतिविधियां हैं उसका भी कहीं ना कहीं रोल जो है वो आजकल जो है वो रोल प्ले कर रहा है। और जहाँ तक यदि बात करें कि ईयर टू ईयर जो वेरिएशन होता है, जैसे आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में राजस्थान में काफ़ी हेवी रेनफॉल की इंटेंसिटी जो इवेंट्स है वो भी बढ़ी हुई ऑब्जर्व हो रही है। इसके अलावा इस बार यदि सीजन में देखें, समर सीजन में, तो बैक टू बैक थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, जनरली ऐसा होता नहीं। तो ये मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट क्लाइमेट चेंज तो नहीं है, बट ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहलाती है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का मतलब है कि आपका मतलब विद इन ए सीजन कुछ जो है वो एक्सेप्शनली कुछ चेंजेज आपको ऑब्जर्व होंगे, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस समर सीजन में आपके आंधी बारिश का दौर जारी रहा या टेम्परेचर्स कम रहे तो आगे भी हर समर सीजन में ऐसा कंटिन्यू रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का हिस्सा है। तो लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है कि ये 50 ईयर्स के बेस पर जो रेनफॉल में चेंज हो चुके हैं, ये क्लाइमेट चेंज का इसमें रोल हो सकता है। इसमें कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये परमानेंट चेंज में कंसीडर होता है, और ऑलरेडी हमने 2 साल पहले ये जो चेंज है इसके आधार पे हमने जिलावार और राजस्थान के लिए जो औसत बारिश के आंकड़े हैं वो हमने रिवाइज किए हैं ऑफिशियली। और अब यदि देखेंगे तो रिवाइज रेनफॉल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है उसी के आधार पे स्टैटिस्टिक्स जारी करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का भी कहीं ना कहीं योगदान है। इसके अलावा एक पार्ट जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है
वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, और इसके अलावा जो नेचुरल जो फैक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। तो सर ये जो चिंतनीय विषय है अलवर और करौली और धौलपुर, इन सब के जो ज़िले हैं इन सब के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है सर। तो ये आगे जाके ऐसी ही दशा और बढ़ने वाली है, या फिर इनके लिए तो नई सौगात है सर? जैसे जैसलमेर, जोधपुर, ये तो यहाँ पे आप जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन जो अलवर जैसे हैं, करौली हैं, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, इनके लिए चिंतनीय विषय है। तो आप इनके लिए ऐसी ही दशा और बिगड़ने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानसून रेनफॉल की एक करेक्टरिस्टिक्स है वो जो वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी मतलब कि हम यदि 100 ईयर्स का बारिश का आंकड़ा देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एक डिकेडल वेरिएबिलिटी होती है, मतलब हर 10 साल में एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यानी एक ट्रेंड 10 ईयर्स का रहता है जिसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड रहता है, देन नेक्स्ट 10 ईयर्स में एक डिक्रीजिंग टेंडेंसी रहती है, देन अगेन तो एक फ्लक्चुएशन का एक टेंडेंसी रहती है, इसको डिकेडल वेरिएबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा एक 30 ईयर्स का भी वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व हुआ है। तो ये एक यूं कह सकते हैं कि बाइपोलर काइंड ऑफ वेरिएबिलिटी है। अभी यदि मैंने आपको ऑल इंडिया का बताया कि पूर्वी भारत में रेन कम हो रही है लेकिन पश्चिमी भारत के इलाकों में बढ़ रही है, तो ओवरऑल ये एक पोलर बैलेंस, पोलर काइंड ऑफ एक्टिविटी है, यानी एक दोनों इक्वली यदि देखें तो बैलेंस होता है ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं ये मानसून रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन इलाकों में जहाँ रेन कम हुई है आने वाले 20-50 सालों में और बारिश इसी ट्रेंड से कम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिकेडल वेरिएबिलिटी है या इंटर सीजनल जो वेरिएबिलिटी मानसून रेनफॉल में है वो हो सकता है इन फ्यूचर इस एरिया में इंक्रीज हो जाए, वापस इस तरफ से डिक्रीज भी हो जाए। तो ये मानसून का एक फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे तो सर गर्मी है जो निकलती जा रही है, लेकिन इस बार गर्मी कैसी रहेगी, क्या राजस्थान की जनता को आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार ये मार्च से जो समर सीजन की यदि बात करें तो लगातार बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान को अफेक्ट कर रहे हैं, और टेम्परेचर्स जो है वो औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे ही दर्ज हुए हैं। हीट वेव का मैंने पहले ही बताया कि जो टेम्परेचर्स अभी इस टाइम राजस्थान में 45-48 डिग्री रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो करीब 40 से 44-43 तक की ही रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हीट वेव की यदि बात करें तो हीट वेव भी इस बार एक स्पेल ही रिपोर्ट हुआ, वो भी पिछले वीक में, वो भी बहुत छोटा अंतराल का ड्यूरेशन का रहा है, 2 से 3 दिन का। तो इस समर सीजन में अब तक औसत से कम जो है वो गर्मी देखने को मिली है। हीट वेव भी काफ़ी कम रहे हैं, और आने वाले जो बचे हुए जो शेष दिन है, यानी मई का भी अभी शेष है और जून के भी यदि बात करें तो अभी इस दौरान गर्मी की बात करें तो अभी भी मई के आखिरी वीक में एक और सिस्टम एक्टिव होने वाला है, बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो आप देखेंगे कि 23-24 तारीख से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू होगा, आंधी बारिश की गतिविधियां फिर शुरू होगी, बल्कि मई के आखिरी सप्ताह तक जारी रहेगी। तो लगातार आंधी बारिश होने से टेम्परेचर्स काफ़ी कंट्रोल रहते हैं और हीट वेव जैसा कंडीशन फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस बार जो है वो औसत से कम गर्मी देखने को मिलेगी। सर आपका शुक्रिया बहुत बहुत, और ये तमाम जानकारी है जो राधेश्याम शर्मा जी ने हमारे साथ साझा की, और मौसम विभाग की जो तमाम जानकारियां हैं, आगे की जो अपडेट है वो आप इनके साथ बने रहिए। लेकिन इस बार है जो इन्होंने बताया पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें भी है जो बरसात है जो बढ़ रही है, और इस बार पश्चिमी जो राजस्थान में भी एरियाज़ है उनके लिए भी ये खुशखबरी है, और आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हैं जो देखे जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।